जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार माई भारत स्टडी पर स्वागत है। आप सबके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक क्लास लाई गई है। आप एसएससी एनटीपीसी लेखपाल किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में लेके जाओगे। तो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है और क्लास के अलावा लास्ट में हम आपके लिए क्वेश्चन भी लेके आए हैं जो आपके एग्जाम में हूबहू पूछे गए हैं। तो आप पूरी क्लास को देखिएगा, आपके लिए ये क्लास मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उससे पहले आज गणतंत्र दिवस का पावन पर्व है। आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। उन सभी वीर शहीदों को, उन सभी लोगों को हमारा कोटि कोटि नमन है जिनके कारण ये आज दिन संभव हुआ है। और उन सभी वीर सैनिकों को जो सीमा पर अपनी 24 घंटे सेवा देकर भारतवासी को, हर पूरे भारत को सुरक्षित रखते हैं, उन सभी को कोटि कोटि हमारा नमन है। आप सभी की ये जिम्मेदारी है, आज इस वीडियो को इतना शेयर करें कि हर व्यक्ति के पास से पहुँचे। जो भी माँ भाई बहन, जिनके भी बेटे भाई बहन जो हैं सीमा पर खड़े होकर देश की सेवा करते हैं, उन तक हमारा नमन पहुँचे और उस वीर सैनिक तक भी पहुँचे जो सीमा पर खड़े होकर इस देश को सुरक्षित रखे हुए हैं। तो सभी को हमारा एक बार तहे दिल से कोटि कोटि नमन है। तो आज क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट पहला ये रहा। वर्तमान समय में सिविल एविएशन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी जी हैं। तो आपको ये बात याद रखनी है। ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं डायरेक्ट कि बताओ कि सिविल एविएशन मिनिस्टर कौन है। तो हरदीप सिंह पुरी हैं, वर्तमान में सिविल एविएशन मंत्री हैं। वर्तमान में अरविंद सिंह कौन है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन हैं, अरविंद सिंह हैं। यात्री द्वारा सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट को विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा चुना गया। तो आपसे क्वेश्चन बनेगा कि यात्रियों द्वारा किस देश के चांगी एयरपोर्ट को विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा चुना गया, तो वो सिंगापुर का है। तो और ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि चांगी हवाई अड्डा कहाँ पर है, तो सिंगापुर में है। और ये पुरस्कार 2017 से लगातार 5वीं बार जीता। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करके रखिएगा इसे। अगला पॉइंट है, मुंबई के उपनगर जुहू में स्थित जुहू एरोड्रम भारत का पहला सिविल एविएशन एयरपोर्ट था। अगला है, भारतीय सिविल एविएशन के जनक कौन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन जनक है, कौन पिता है सिविल एविएशन का, तो वो है कौन, जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा। जेआरडी टाटा लाइसेंस प्राप्त करने वाले पहले भारत के पायलट भी हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले भी कि भारत का पहले पायलट कौन है जिन्हें लाइसेंस प्राप्त हुआ, तो वो है जेआरडी टाटा हैं। 1932 में जेआरडी टाटा ने ही भारत की पहली कमर्शियल एयरलाइन टाटा एयरलाइंस की शुरुआत की, जो आगे चलकर क्या बन गई, एयर इंडिया बन गई। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया मिनी रत्न श्रेणी की सूची में आता है। क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है, दिए गए विकल्पों में से कौन मिनी रत्न श्रेणी में आती है, कौन नहीं आती है। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है मिनी रत्न श्रेणी में आती है। क्वेश्चन बन रहे हैं एनटीपीसी में और दूसरे एग्जामों में बनते हैं, महारत्न कंपनी से, नवरत्न कंपनियों से, मिनी रत्न कंपनियों से। तो ये आपको बातें याद रखनी है। हमने पिछली वीडियो में महारत्न कंपनी से रिलेटेड जितने भी पॉइंट बनते हैं वो कराए हैं। तो आप वीडियो जाइए प्लेलिस्ट में 5 मिनट के दम में, वहाँ से आप वीडियो को देखिए और आपके एग्जाम में वहाँ से क्वेश्चन हूबहू छपेंगे। चलते हैं आगे, अगले पॉइंट पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट हैं, उनकी चर्चा कर लेते हैं, बाद में क्वेश्चन भी देखेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है, अहमदाबाद में है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली में है। डोबोलिम हवाई अड्डा कहाँ पर है, गोवा में है। लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है गुवाहाटी में है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है। वीर सावरकर, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखो, तुरंत लिखो, अभी उठाओ पेन और लिखो, वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है, अंडमान निकोबार में है। कौन सा, वीर सावरकर एयरपोर्ट। लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के वाराणसी में है। चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट लखनऊ में है, यूपी के। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो हैदराबाद में है, तेलंगाना, हैदराबाद में है। तिरुचिरापल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है तमिलनाडु में है। मदुरई इंटरनेशनल एयरपोर्ट तमिलनाडु में है। कोयम्बटूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है तमिलनाडु में है। तो आपको ऐसे याद रख लेना है, तिरुचिरापल्ली, मदुरई और कोयम्बटूर। तिरुचिरापल्ली, मदुरई, कोयम्बटूर कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। तो तमिलनाडु में तीनों इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। आगे है डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है महाराष्ट्र में है। बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट पूछा जा चुका है, दोनों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, उड़ीसा में है। श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है पंजाब में है। कोयम्बटूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो हम पीछे करा चुके हैं, तमिलनाडु में है। छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है।
तो आपको ये बात याद रखनी है। इसमें क्या नया किया गया, महाराज को नया शब्द जोड़ा गया। पहले नाम क्या था, छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट महाराष्ट्र में, और इसमें नया नाम कर दिया गया, महाराज शब्द जोड़ दिया गया। देवी अहिल्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट, नोट करो तुरंत, देवी अहिल्या होलकर एयरपोर्ट जो कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में देवी अहिल्या है। कोझिकोडे कलिकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है कहाँ पर है, केरला में है। कन्नूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो भी केरला में ही है। त्रिवेंद्रम इंटरनेशनल एयरपोर्ट केरला में है। तो केरला के तीनों याद रखना है। कैसे, आपको कोझिकोडे, कन्नूर और त्रिवेंद्रम, कोझिकोडे, कन्नूर, त्रिवेंद्रम, कोझिकोडे, कन्नूर, त्रिवेंद्रम कहाँ पर, केरल में है। मंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर्नाटका में है। कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कर्नाटका में है। शेख उल अलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है जम्मू कश्मीर में है। शेख उल अलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट जम्मू कश्मीर में है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कि जम्मू कश्मीर को भी नया केंद्र शासित प्रदेश पॉइंट है। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट जो है रांची झारखंड में है। बागडोगरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है, बागडोगरा एयरपोर्ट कहाँ पर है, सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल में है। तो बागडोगरा वेस्ट बंगाल सिलीगुड़ी में है। बिरसा मुंडा रांची झारखंड में है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। उससे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। तो आपको ये चैनल यदि आपके लिए फायदेमंद है, 1% आपके लिए ये कंटेंट फायदेमंद है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए। नए हैं और नए नहीं हैं तो चैनल को शेयर करिए। आज इतना शेयर करिए कि हर सैनिक तक की वीडियो पहुँचे, कि हमारा नमन उसे मिल सके। तो आपकी ये जिम्मेदारी है, दायित्व है, कर्तव्य है, आदेश है, विनती है, जो भी समझें, आपको ये वीडियो आज शेयर खूब करना है। अगले पॉइंट पे जो क्वेश्चन बने हुए हैं पिछले एग्जामों में और जो बनेंगे आगे हूबहू ऐसे बनते हैं, सुनिएगा। कोझिकोड केरल में कौन सा हवाई अड्डा है, तो कौन सा, कलिकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो आपको डायरेक्ट पूछा जा सकता है कलिकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो केरल में। ऐसे पूछा गया है कोझिकोड केरल में कौन सा हवाई अड्डा है, तो कलिकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। 2019 के अनुसार भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा रहा, तो राजीव गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा रहा। किस देश में एक भी हवाई अड्डा मौजूद नहीं है, तो वो आपको 5 देश याद रखने हैं, क्योंकि क्वेश्चन बनता क्या है, बताओ इनमें से किस देश में हवाई अड्डा एक भी नहीं है। तो आपको 3 तो ऑप्शन दे दिए जिसमें हवाई अड्डा होगा और एक नहीं वाला होगा। इसका मतलब तुम्हें 5 पता होने चाहिए। कौन कौन से हैं, अंडोरा, लिचेनस्टीन, मोनाको, सान मारिनो और वेटिकन सिटी। तो 5 ऐसे देश हैं जिनमें एक भी एयरपोर्ट नहीं है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा रहा, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। गोरखपुर हवाई अड्डे का नाम बदल दिया गया, तो क्या रखा गया, महायोगी गोरखनाथ हवाई अड्डा कर दिया गया। भारत का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा कौन सा रहा, तो कुशोक बकुला रिम्पोछे हवाई अड्डा रहा। भारत का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा ये रहा, कौन सा, कुशोक बकुला रिम्पोछे एयरपोर्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि लद्दाख और जम्मू कश्मीर को दोनों को नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है, और लद्दाख में ही हेमिस नेशनल पार्क जो भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने। भारत में कुल कितने हवाई अड्डे हैं, 126 हवाई अड्डे भारत में टोटल हैं। लखनऊ उत्तर प्रदेश में कौन सा हवाई अड्डा, आपको पता है, चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा है। किस राज्य में सर्वाधिक एयरपोर्ट है, तो गुजरात ऐसा राज्य है जहां पर सबसे अधिक एयरपोर्ट है। शिलांग में कौन सा हवाई अड्डा है, तो जसकी हवाई अड्डा जो है वो शिलांग में है। आगे है झारसुगुड़ा हवाई अड्डा कहाँ पर है, उड़ीसा में है। पकयोंग हवाई अड्डा सिक्किम में है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर, नागपुर महाराष्ट्र में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है कहाँ पर, अहमदाबाद में है। जयपुर हवाई अड्डा स्थित है कहाँ पर, जयपुर में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में है। अमृतसर पंजाब में कौन सा हवाई अड्डा स्थित है, श्री गुरु रामदास जी हवाई अड्डा है। बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भुवनेश्वर उड़ीसा में है। अटल बिहारी वाजपेयी हवाई अड्डा किसके नाम के बदले रखा गया है, तो जॉली ग्रांट हवाई अड्डा का नाम बदलकर क्या रखा गया, अटल बिहारी वाजपेयी हवाई अड्डा रखा गया। तो नाम बदलने जो एयरपोर्ट हैं, जो प्लेस हैं, जो हवाई अड्डे हैं या फिर जो रेलवे स्टेशन है, उनसे संबंधित भी आपको बातें याद रखनी हैं। आगे वीर सावरकर हवाई अड्डा जो है पोर्ट ब्लेयर में है। गोवा हवाई अड्डा कहाँ पर है, गोवा में है। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के नाम रखकर क्या रखा गया, छत्रपति शिवाजी, महाराज शब्द जोड़ा गया, हमने पीछे बताया था, महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया है। आगे अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है लोकनायक जयप्रकाश हवाई अड्डा कहाँ पर है, पटना में है। आगरा हवाई अड्डे का नया नाम क्या रखा गया, पंडित दीनदयाल हवाई अड्डा रखा गया है। अगरतला हवाई अड्डे का क्या नाम रखा गया है, महाराजा वीर विक्रम माणिक्य हवाई अड्डा कर दिया गया है। हैदराबाद में कौन सा हवाई अड्डा है, राजीव गांधी हवाई अड्डा है। महाराजा नारा सिंह हवाई अड्डा इम्फाल में है। भारत का सबसे स्वच्छ हवाई अड्डा कौन सा रहा, तो मंगलोर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रहा। तो ये क्लास आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन आपके लिए लाए गए हैं सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो कैसे क्वेश्चन बनते हैं आपको ये भी दिखाया गया। आप सभी को गणतंत्र दिवस की एक बार ढेर सारी शुभकामनाएं। उन सभी वीर सैनिकों को, उन सभी वीर शहीदों को, उन सभी माताओं को, बहनों को, बच्चों को जिन्होंने इस देश की सेवा की है,
उन सभी को कोटि कोटि हमारा नमन है। तो आज इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हर व्यक्ति तक, हर सैनिक तक, हर माता के वीडियो पहुँचे और हमारा नमन उन्हें मिल सके। तो आप सबके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं आज के दिन के लिए, और आगे आपके एग्जाम के लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की क्लास को यहीं पर रोकते हैं। जय हिंद, जय भारत।